हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित कुमार जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब हर्षित सर। तो जैसा कि हमने हमारे प्रोमो वीडियो में बताया था कि 10 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आज 10 सितंबर है और आज हम अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स मतलब हर्षित सर पे। तो जनरल एप्टीट्यूड हम हमारी क्लासेस में सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम स्टार्ट से लेके चलेंगे, बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे, वहाँ से हम धीरे धीरे टफ़र वन ज़्यादा टफ टॉपिक की तरफ से बढ़ेंगे। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएगा। 80% कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जनरल एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा। बॉडमस में बी का जो मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। आप इसे हिंदी में कोष्ठक भी कह सकते हैं, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट्स का मतलब हिंदी में होता है कोष्ठक। ऑफ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, या तो इंडिसेस आ जाते हैं, या एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं, या पावर्स आ जाती है। मतलब घात, हिंदी में अगर हम बोलें, अगर घात वाली कोई टर्म आती है तो वो ऑफ के अंदर आ जाती है। डिवीज़न सभी को पता है, भाग क्रिया। मल्टीप्लिकेशन सभी को पता है, गुणा। एडिशन सभी को पता है, जोड़। और सब्ट्रैक्शन आप सभी जानते ही हैं बाकी। तो बॉडमस के जो नाम है वो इस प्रकार से हैं। तो जो बॉडमस शो क्या करता है, बॉडमस शो ये चीज़ करता है कि क्वेश्चन जो अपनी कैलकुलेशन है उसको हल करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। बॉडमस दिखाता है कैलकुलेशन को हल करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पर बी मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, अगर हमें कैलकुलेशन के अंदर अगर ब्रैकेट वाली टर्म दिख जाती है, कोष्ठक वाली टर्म दिख जाती है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर कैलकुलेशन में कोई ऑर्डर दिख जाता है, कोई घात वाली, जैसे कि 2 की घात 5, 3 की घात 2, ऐसी टर्म अगर दिख जाती है तो हम ऑर्डर सोल्व करेंगे। उसके बाद में अगर डिवीज़न होता है तो 3rd नंबर पे डिवीज़न, 4th नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, 5 नंबर पे एडिशन और 6 नंबर पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका रूल पढ़ लेते हैं हम। अब सॉल्व करने का रूल क्या होना चाहिए। तो ब्रैकेट, पहले इनके बारे में अपन देख लेते हैं। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप के, आपको ब्रैकेट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसे कहते हैं बिग ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। हिंदी में इसे कहेंगे बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक, ठीक है दोस्तों। बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। अगर थोड़ी हायर मैथ्स की तरफ जाएं तो स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और बिग ब्रैकेट को हम क्लोज्ड ब्रैकेट। जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी नॉर्मल एप्टीट्यूड में अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट।
तो अब अपने रूल्स देख लेते हैं। BODMAS सोल्व करने के लिए रूल्स क्या क्या हमें फॉलो करने हैं। अगर हमें क्वेश्चन में सबसे पहला रूल, अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट दिखता है, अगर हम उस कैलकुलेशन में हमें ब्रैकेट दिखता है तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को। और इस ब्रैकेट को भी सोल्व करने का ऑर्डर क्या होगा? इस ब्रैकेट को भी सोल्व करने का, अगर हमें दिखेगा ब्रैकेट तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे? छोटा ब्रैकेट। उसके बाद में हम कौन सी ब्रैकेट की टर्म को सोल्व करेंगे? मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। और उसके बाद में हम बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। आ गई बात समझ में? सेकेंड चीज़, अगर हमें कोई एक्सपोनेंट की टर्म मतलब पावर वाली या घात वाली कोई टर्म दिख जाती है तो हम उसको सोल्व करेंगे। अगर नहीं दिखती है तो कोई इशू नहीं है, एक्सपोनेंट या पावर वाली टर्म को सोल्व करेंगे। उसके बाद जब अगर हमें कैलकुलेशन के अंदर डिवीज़न भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो तो हम उसको कैसे, अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दिख जाता है तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? डिवीज़न को एंड देन मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है। अगली चीज़ ध्यान रखने वाली बात, अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में मिल जाए, डिवीज़न अगर अलग अलग मिलते हैं, अगर डिवीज़न हो और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो ऑब्वियसली डिवीज़न को पहले सोल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में। और अगर मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीज़न नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन को पहले सोल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को बाद में। अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में हो, क्या हो? दोनों साथ में हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे? लेफ़्ट टू राइट सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे? लेफ़्ट टू राइट, मतलब बाएं से दायां। मतलब बाएं में जो सबसे पहले निशान होगा, जो सबसे पहले साइन होगा, अगर बाएं में पहले डिवीज़न आ रहा है तो डिवीज़न पहले सोल्व करेंगे, अगर बाएं में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। उसके बाद में आ जाता है एडिशन सोल्व करेंगे और उसके बाद में आ जाता है सब्ट्रैक्शन सोल्व। ये जो बेसिक है वो इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये बस सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा रूल है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपका ध्यान नहीं गया होगा तो एक बार फिर से ध्यान दे दो। BODMAS होता क्या है? BODMAS एक प्रकार का ऑर्डर रूल है। BODMAS एक प्रकार का ऑर्डर रूल है जिसकी हेल्प से हम सिंपल कैलकुलेशंस को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे साइन जैसे कि ब्रैकेट्स हो, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीज़ें हों, उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। BODMAS B को बताते हैं ब्रैकेट से। O मतलब होता है एक्सपोनेंट जो घात या पावर से, D मतलब डिवीज़न, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ब्रैकेट्स तीन प्रकार के होते हैं, बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। बिग मतलब बड़ा कोष्ठक, करली मतलब मंझला कोष्ठक और स्मॉल मतलब छोटा कोष्ठक। ठीक है। अब BODMAS को सोल्व करने के रूल देख लेते हैं। रूल, अगर आपको कैलकुलेशन में सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट मिल जाता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट वाली टर्म के अंदर भी अगर तीनों प्रकार के ब्रैकेट हों अगर अपनी कैलकुलेशन में, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट वाली टर्म को, उसके बाद बिग ब्रैकेट वाली टर्म को। ठीक है। सेकेंड नंबर पर ये टर्म अपनी सोल्व होगी, उसके बाद में हम अंदर एक्सपोनेंट्स देखेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंट होगा तो फिर हम इसे सोल्व करेंगे, वरना कोई इशू नहीं, आगे बढ़ जाओ। अगर डिवीज़न होगा तो पहले डिवीज़न को सोल्व करेंगे, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद में अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में दे दिए जाएँ, अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में हो हमारे क्वेश्चन में, तो हम लेफ़्ट टू राइट सोल्व करेंगे। लेफ़्ट में अगर पहले डिवीज़न आया तो पहले डिवीज़न को सोल्व करेंगे, अगर लेफ्ट में पहले मल्टीप्लिकेशन आया तो मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे, और उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे और अपना आंसर फाइनली निकल जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट BODMAS टॉपिक में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ध्यान रखना, कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, तो उसके लिए हमें इस ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा। और इस ऑर्डर को ध्यान में आप कैसे रख सकते हैं? जैसा कि इसके नाम में दिया गया है BODMAS, बस यही आपका ऑर्डर है, BODMAS, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम फर्जी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना। और मैं कहता हूँ मैथ्स इतना ईजी सब्जेक्ट है, बस हमें क्या एक तरह का फोबिया हो जाता है। घर वाले बोलते हैं मैथ्स टफ है, टीचर बोलते हैं मैथ्स टफ है, यार दोस्त बोलते हैं मैथ्स टफ है, फिर क्या हमारी मेंटेलिटी बन जाती है वो कि यार मैथ्स तो सच में टफ है। बस अगर मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है तो बस उस तरह के हार्मोन भी हम में दौड़ने लगते हैं, अरे यार ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, घबराने कोई चीज़ नहीं। मैं हूँ यहाँ पे, पढ़ाऊँगा, इजीली पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे, आप पढ़िए आराम से, ठीक है। तो अपन सोल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। हेलो दोस्तों, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन आप सोच रहे होंगे अरे प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्डमस रूल से सोल्व होते हैं, जैसा कि हमने अभी इसके थोड़ी देर पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट देखे थे, इसके रूल। चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 4 + 3 × 2। तो हमारा बोर्डमस का रूल क्या कहता है? BODMAS। क्या यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं? नहीं है। क्या यहाँ पर कोई ऑर्डर है, मतलब कोई पावर वाली चीज़ है, 2⁻³ है, एनीथिंग? नहीं है। डिवीज़न है? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है? यस है। तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं? बस लेफ़्ट टू राइट चलते चलो, फेंकते चलो। 4 और 3 7, 7 × 2 14। बिल्कुल रॉन्ग, गलत है ये, ऐसा नहीं चलना है। बोर्डमस का रूल हमारा क्या बताता है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर टर्म है, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? 4 + 3 × 2 = 6, और 6 और 4 10। ये हमारा आंसर होगा। देखो, आपकी गलती भी पास में बताते चल रहा हूँ और सोल्व कैसे करना है ये भी बताते चल रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में फिर मैं एक मेरी खुद की आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा। आई होप सो आपको भी अच्छी लगेगी, आप इजीली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब इसमें आप गलती क्या करते हैं? 12 में से 4 गए तो 8, फिर भाग गया 2, और 2 चौक 8। रॉन्ग, गलत है, ऐसे नहीं होगा ये। देखिए कैसे होगा? 12 - 4 / 2 2, एंड 12 - 2 10। ये सही आंसर है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले अपना रूल क्या कहता है? BODMAS, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट। क्या इसमें ब्रैकेट है? यस है। तो ब्रैकेट को पहले सोल्व कीजिए। 9 / 3, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, फिर उसके बाद में अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लग जाता है? मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। जब भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स के अंदर जब भी ब्रैकेट्स ओपन होते हैं तो वहाँ पर गुणे का निशान यानी कि मल्टीप्लाई का निशान लग जाता है। तो ये हो जाएगा 9/3 × 3। यहाँ पे अब जो एक हमने थर्ड रूल पढ़ा था वो आ चुका है यहाँ पे। जब भी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों साइन अगर साथ में आ जाए तो हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे। तो लेफ़्ट में सबसे पहले क्या निशान आ रहा है? भाग का। तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। 9/3 3 × 3, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, देखने में बड़ा लग रहा है, हम डर जाते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सबसे पहले क्या बोलता है हमारा रूल? हमें ब्रैकेट सोल्व करने हैं। तो ब्रैकेट के अंदर टर्म देखो, एक एक्सपोनेंट की टर्म आ रही है, तो क्या हम पहले इसको एक्सपांड कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? 3 × 4 × 5 5 = 25 / 6 + 7 - 8, ठीक है। अगली टर्म देखिए, अब ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है। 3 × 100 / 6 + 7 - 8, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों आ रहे हैं, तो पहले किसे सोल्व करें? हमारा रूल नंबर 3, अगर मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों साथ में आते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट सोल्व करेंगे, और लेफ्ट में जो पहले साइन होगा उसकी कैलकुलेशन हम पहले करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में था, यहाँ पर लेफ्ट में पहले डिवीज़न आ रहा था, इसलिए डिवीज़न को पहले सोल्व किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, और अगला मल्टीप्लिकेशन की टर्म। तो यहाँ पर सिमिलरली मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 3 × 100 हो जाएगा हमारा 300 / 6 +
7 माइनस 8। अब देखिए डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, भाग, जोड़ और बाकी। इसमें सबसे पहले हमें किसे सोल्व करना है? डिवीज़न को। तो डिवीज़न को सोल्व कीजिए। कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स जाएगा, फिर प्लस 7 माइनस 8। 50 और 7 क्या हो जाता है? 57 माइनस 8। और आपका 57 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 49। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो जो मैं अपनी खुद की जो एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने वाला था, वैसे इसे ट्रिक तो क्या बोलें, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बाकी देखा था बोर्ड मस, ऑर्डर देख लिया था, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे पावर 2 की घात 3 वगैरह जो भी आएगा, ठीक है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ हमने देख ली थी। अब मैं जो अपनी बात बताने वाला हूँ वो ये है, कभी भी आपको कैलकुलेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, कभी भी आपको कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अगर ये साइन दिखते हैं तो उनके दोनों ओर वाली संख्याओं को बीच में रख के ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। जैसे कि आपको 2 × 3 + 5 इस तरीके से दिख गया, ठीक है। ये मैं अपना थोड़ा तरीका बता रहा हूँ आपको, आप अगर नोटिस में रखें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपको 2 × 3 + 5 दिख गया। अब आप सोच रहे हो मैं कैसे सोल्व करूँ? 3 + 5 8 कर देते हैं। तो आप बिल्कुल, अब ये चीज़ ध्यान रखो, कभी भी हम मल्टीप्लाई का साइन दिख गया तो हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कभी भी डिवीज़न का साइन दिख गया तो हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो देखिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, बस फिर सोल्व कर दो। फिर आपको पता ही है ब्रैकेट पहले सोल्व करना है। 3 दूनी 6 + 5 11। अगर आपको देख लो, एक और अपन देख लेते हैं, 2 / 2 + 1, ठीक है। आपको पता लग गया यहाँ पर डिवीज़न का साइन है, ब्रैकेट में बंद कर दो। 2/2 1 + 1 2। उसके बाद में देखते हैं, अगर ये तो अगर इंडिविजुअल साइन आ रहे हैं, अगर दूसरा साइन नहीं आ रहा है, अगर दोनों साइन एक साथ आ जाते हैं तब क्या करना है? तो आपको तो पता ही है, अगर ये दोनों साइन साथ में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। अगर दोनों साइन साथ में आ जाते हैं, 6 / 3 × 2 + 6 इस तरीके से दे दिया है। अगर दोनों साइन साथ में आ जाते हैं तब फिर ये वाली चीज़ करना, लेकिन कैसे करना? लेफ़्ट टू राइट करेंगे। हम कैसे करेंगे? ये जो ब्रैकेट लगाने वाला जो अपना आइडिया है वो हम कैसे करेंगे? लगाएंगे लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट में सबसे पहले क्या है? तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। 6/3 क्या हो जाएगा आपका? 2 × 2 + 6, फिर आ गया ब्रैकेट, 2 × 2 = 4 + 6 और आपका आंसर आ जाता है 10। ईजी है, ये चीज़ आपको बहुत ईजी लगी होगी, ठीक है। चलो अब कुछ हम ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो हमने सारे नॉर्मल क्वेश्चंस देखे थे, अब कुछ हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना, बस कहीं भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिख जाए तो उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और डिवीज़न दिख जाए तो उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अगर दोनों साथ में आ जाए तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, और जो सबसे फर्स्ट टर्म है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। बिल्कुल ईजी है, एकदम फर्जी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो, 5 + 5 × 5 - 5 + 5 - 5 × 5, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देख के घबरा जाता है, अरे यार प्लस आ रहा है, इंटू आ रहा है, कैसे सोल्व करें? पहले कुछ भी नहीं करना, आप बोर्डमस वाला रूल याद रख लो या छोटी सी मेरी ट्रिक याद रख लो। जहाँ भी आपको मल्टीप्लाई डिवीज़न दिख जाए उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। मल्टीप्लाई यहाँ पर है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बस हो गया इजी सोल्व। बोर्डमस क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ये हमने किया अपनी तरफ से, ठीक है। तो 5 + 25 - 5 + 5 - 5 5 = 25, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करो, अब पहले एडिशन सोल्व करो, सब्ट्रैक्शन सोल्व करो, जो मर्जी है सोल्व कर लो, ठीक है। देखिए 5 तो हम देखो, अगर ज़्यादा अगर इजी तरीके से ले जाएं, प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल, प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया? 5। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों,
इसमें सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले, अब ब्रैकेट्स के अंदर भी हमने रूल पढ़ा था, अगर सारे ब्रैकेट्स हों एक साथ तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद बिग ब्रैकेट को, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 1/2, ये एज इट इज़ 2 + 1 3। अगर ब्रैकेट हटेगा तो किसका निशान लगेगा, मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। उसके बाद फिर सोल्व करने का नंबर करली ब्रैकेट का, 1/2, 3 2 ज़ा 6, लेकिन कैसा 6, माइनस का 6, ब्रैकेट हटा तो क्या, मल्टीप्लाई 10। फिर देख लेते हैं, फिर बिग ब्रैकेट इसको सोल्व करेंगे, 1/2, ये ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई 6, क्या हो जाएगा, माइनस का 60, ठीक है, और माइनस का 60/2 हमारा हो जाएगा आंसर हमारा माइनस का 30। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है। अब देखिए इसमें माइनस भी है, इंटू भी है, डिवीज़न भी है, सारी चीज़ें हैं। तो देखो अगर जब भी हमने कहा था जब भी हमें मल्टीप्लाई और डिवीज़न साथ में मिल जाए तो लेफ़्ट टू राइट चलो, लेफ़्ट टू राइट देख लेते हैं। वैसे भी यार, और मेरी ट्रिक अगर आप लगाओ तो भी लगा सकते हो, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न दिख जाए उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और साथ में है तो लेफ़्ट टू राइट चलो। तो देखो साथ में यहाँ है तो ब्रैकेट में क्लोज, साथ में यहाँ है तो ब्रैकेट में क्लोज, मतलब उसके दोनों और वाले डिजिट को, ठीक है। और यहाँ पर है तो ब्रैकेट में क्लोज। चलो 3 माइनस का 16 प्लस 6/2, 3 प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 5 4 ज़ा 20। अगली टर्म देख लेते क्या हो जाएगी, प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस वाले बाद में ऐड कर लीजिए। प्लस प्लस वाले क्या है, 3 3 3 9, और ये हो जाएगा अपना माइनस वाली क्या है, -16 -1 -20, तो 20 और 10 30 और 6 36 और 7 43, और 43, 9 माइनस 43 आ जाएगा आपका माइनस का 34। वेरी इजी। तो अपना अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, काफ़ी इजी है। देखिए अब ब्रैकेट्स दिए हुए इसलिए हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया है, बताया है, बॉडमस का जो मेरी ट्रिक बताई है शॉर्ट ट्रिक, और जो बॉडमस की जो ट्रिक है उसका यूज़ करके आप इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करना। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप हमें देंगे कमेंट्स में, तो कमेंट्स में लिखिए इनके सही आंसर। मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा, और देखते हैं कितने ज़्यादा सही आंसर मिलते हैं। मेरी ट्रिक्स को आप कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो, वैसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक को लेके, लेकिन अगर मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी अलग लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, इस क्वेश्चंस के कमेंट बहुत जल्दी आने चाहिए मेरे पास में, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, गुड बाय।